Good morning students. Today we are going to study very interesting topic of the same chapter, congruence of triangles, which we are doing right now. And the topic which we will discuss today, that is one of the most important topic related to this chapter, which we will be using in higher classes also, like in 9th, 10th, when you will do the higher studies also, you have to use this congruency of triangles. So I have told you that there are few methods, criteria जिन्हें हम बोलेंगे, ठीक है, criteria of congruency, ठीक है, congruency का क्या criteria है. So basically we have 4 criteria of congruency जो आपको अभी इस क्लास 7th में स्टडी करना है. Number 1, SSS. What does this SSS means? Side congruency criteria. Okay. Then second one is, second है हमारे पास SAS. इसका मतलब आप समझ गए होंगे SAS का क्या मतलब है. साइड एंगल साइड congruency criteria. Now third one is ASA. ASA, angle side angle. A for angle and S for side, congruency criteria. And fourth and the different one is RHS, congruency criteria. RHS means R stands for right angle, H stands for hypotenuse, and S stands for side. So right hypotenuse, side congruency criteria. Now we will study these criteria in detail. Now very first thing I would like to tell you, for any two triangles, congruency कभी भी एक triangle के reference में आप नहीं बता सकते हैं. For congruency we compare between two triangles, minimum between two triangles. Okay, so for any two triangles to be congruent, अगर मुझे किसी भी दो ट्राइंगल को congruent बताना है तो मुझे उसकी तीन चीज़ों को इक्वल बताना होगा. अब वो तीन चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं. या तो वो तीनों साइड हो, मतलब दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल हो, या फिर उन दोनों ट्राइंगल की दो साइड और उन दो साइड के जो बीच वाला एंगल है वो इक्वल हो. ठीक है, दोनों साइड भी इक्वल हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो, या फिर दोनों ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उन दो एंगल की जो बीच में साइड आएगी वो इक्वल हो. इस बीच में आने का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब, आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है हाँ दो एंगल पहले ले लिया उसके बाद की साइड. नो, ऐसे नहीं कि कोई भी दो एंगल और कोई भी साइड चलेगी, उन दो एंगल के बीच की ही साइड होनी चाहिए. RHS की बात करें तो अगर दो ट्राइंगल में, मतलब एक ट्राइंगल में 90 डिग्री है, दूसरे में भी 90 डिग्री है, एक का हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का हाइपोटेन्यूज भी 5 सेंटीमीटर है, बाकी बची हुई कोई भी दो साइड्स में से कोई भी एक साइड, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है और उसकी भी कोई भी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो भी हमारा RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी तीन चीज़ें चाहिए, लेकिन उन तीन चीज़ों का भी एक ऑर्डर होना चाहिए. या तो वो तीनों साइड हो, या वो साइड एंगल साइड हो, एंगल साइड एंगल हो, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड हो. नाउ वी विल स्टडी इट इन डिटेल, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सबसे पहले मैं बात करती हूँ SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ओके, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ओके, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. लेट मी ड्रॉ टू ट्राइंगल्स. वी विल नेम द ट्राइंगल्स इन सम इंटरेस्टिंग वे. ओके, द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज मैड. ठीक है, दिस इज अ मैड ट्राइंगल and another one more triangle I am drawing, and let's name it as pet triangle. Okay, one is mad triangle and one is pet triangle. Triangle mad and triangle pet.
Now in these two triangles, supposingly it is given to you, क्वेश्चन में वो चीज़ आपको गिवन होगी. क्या क्या गिवन है? ऐसे सिंबल में दिया हुआ है. इसका मतलब हम क्या समझते हैं? MA इज इक्वल टू PE. फिर आपको ये चीज़ दी हुई है, इसका मतलब हम समझते हैं AB इज इक्वल टू ET. इसका मतलब है DM इज इक्वल टू TP. ये साइड्स हैं तो इन पे लाइन सेगमेंट का निशान लगाएंगे हम. ओके, एंड ऑल इट इज गिवन टू यू. ठीक है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको क्या है? गिवन है. सो इन दिस केस 3 थिंग्स यू गॉट ऑफ दीज 2 ट्राइंगल. इन 2 ट्राइंगल को रिलेट करने वाली आपको 3 चीज़ें मिल गई हैं. सो नाउ दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ? दैट ट्राइंगल MAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PET बाय SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. अगर 2 ट्राइंगल की आपको कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल मिल जाए तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे किस क्राइटेरिया से? SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. ठीक है, और अगर अब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो ऑटोमेटिकली उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज SAS क्राइटेरिया. ओके, नाउ सेकंड वन इज SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. तो अगेन हम इसमें 2 ट्राइंगल्स लेंगे. Okay, I will name one triangle as put. Okay, the name of one triangle is put, and another triangle I can name it as man. Okay, so this is triangle put and this is triangle man. Okay, now in this, supposingly if it is given in the question that PU is equal to MA, PU is equal to MA, and PT is equal to MN, and angle P is equal to angle M. All the 3 things are given. This is also given. You can see in the diagram, given and given. Okay, now see, this is side, angle, side. So by side, angle, side, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एंगल है वो इन 2 साइड के बीच का ही होना चाहिए. अगर ये एंगल यहाँ ना होकर यहाँ होता, then these 2 triangles will not be congruent, क्योंकि हमारे पास ये ASS कोई कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया है ही नहीं. एंगल साइड वाली कोई कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है, तो अगर ये चीज़ें दी हुई है देन वी आर नॉट श्योर दैट द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट और नॉट, बिकॉज दिस इज नॉट एनी कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. ASS अगर P और M की जगह U और A दिया हो, जो कि इन 2 साइड के बीच का एंगल नहीं है, देन दीज 2 ट्राइंगल्स विल नॉट बी कॉन्ग्रेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2 साइड हैं उनके बीच का ही एंगल इक्वल दिया हुआ होना चाहिए. देन ओनली दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल. नाउ P इज इक्वल टू M, सो व्हाट वी कैन से दैट ट्राइंगल पुट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल मैन बाय SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. ओके, नाउ फॉर थर्ड इज दैट इज ASA कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है. अब देखिए यहाँ पे हम ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं. एक ट्राइंगल का हम नाम लेते हैं रैट. ओके, दिस द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल रैट. ओके, एंड अनदर ट्राइंगल आई एम टेकिंग, लेट्स नेम इट एज C. और अगर मैं A लिख दूंगी तो उधर सेम हो जाएंगे. सो C नहीं हम करते हैं, वी कैन नेम इट सम अनदर वे. बट यू ऑल नो, साइंस में आपने पढ़ा है. ओके, सो वन इज ट्राइंगल रैट एंड वन इज ट्राइंगल बट.
Now if it is given to you, if it is given in the question that angle R is equal to angle B, angle A is equal to angle U, और इन दो, अब देखिए दो एंगल के बीच की साइड है, तो आपको यही दिया हुआ होना चाहिए दैट आर ए इज इक्वल टू बी यू, आर ए इज इक्वल टू बी यू, यही दो चीजें देनी चाहिए. अगर इन दोनों के अलावा ये साइड या ये साइड दी है देन वी आर नॉट श्योर बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर क्राइटेरिया. तो दोनों एंगल के बीच की साइड होगी, देन ओनली वी कैन से दैट ट्राइंगल रैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बड by ASA congruency criteria. Okay, so this is the thing which you have to keep it in mind कि कैसे ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है हम बस उन्हीं से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी तीन चीजें दी हो एंड यू कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपको तीन चीजें दी हैं देन ओनली द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. लास्ट वन इज RHS congruency criteria. Last congruency criteria is RHS congruency criteria. Okay, now let's take the two triangle. See, R means right angle तो होना ही चाहिए. तो इस ट्राइंगल का नाम रख रही हूँ ट्राइंगल कट, एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल, इसका नाम है ट्राइंगल सैड. ओके, ट्राइंगल कट एंड ट्राइंगल सैड, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं. Now in this we see that angle U is equal to angle A. Reason, each 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, अभी हमने पढ़ा है, और आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है दैट CT is equal to SD गिवन होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड, सपोजिंगली इसका CU और इसका D ऐसे दिया हुआ है that CU is equal to DA. Okay, this is also given. Now one 90 degree is given to us, one hypotenuse is given, and one side is given. Any one side you can take. So now this triangle is congruent by RHS congruency rule. अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, नेमिंग में अगर CT और SD, CT और SD को मैंने इक्वल ले लिया है, CT SD, तो CT के बाद लास्ट में क्या बचा U, और SD के बाद लास्ट में क्या बचा A. क्योंकि जब आपको, अगर मैं यहाँ पे सपोजिंगली CU भी लूँ, CU, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा DA, क्योंकि जहाँ पे U है वहीं पे क्या आना चाहिए A. आप इसको DA की जगह AD नहीं ले सकते. U पे 90 डिग्री है तो A, अगर U सेकेंड पोजीशन पे है तो A भी सेकेंड पोजीशन पे होगा. U फर्स्ट पे कर दोगे तो A को भी फर्स्ट पे कर सकते हो. तो दिस इज ट्राइंगल कट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डैश. ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम मैंने कुछ और लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने साइड्स जिस तरीके से मैंने इक्वल की हैं उसके अकॉर्डिंग CU यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा DA, एंड देन लास्ट वट एवर इज रिमेनिंग दैट यू कैन राइट. सो ट्राइंगल कट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डैश बाय RHS congruency criteria. So these are the four main criteria which we have to study in class 7th, and we will be doing many questions related to these criteria. This is the fourth criteria. Okay, so now the questions related to this criteria is given in our next exercise which we will be doing in our next class. By that time you understand all these criteria very well, like you have to take so many examples, you have to read so many examples, then the concept will be clear to you, and it's very simple. Once you will get all the points, it's very simple. Okay, so now you have understood what are the four different criteria और ये हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे ट्राइंगल की नेमिंग करेंगे. So this is all about today's class. Thank you students.